Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhaparganj, and today I am going to start class 9th physics work power energy chapter. तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में वर्क के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था और हमने कुछ सिचुएशंस के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था। आज हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। Many of our energy sources are derived from the sun. We can also get energy from the nuclei of atom, the interior of the earth and the tides. तो हम सभी जानते हैं कि बिना एनर्जी के हमारा जीवन क्या है, संभव नहीं है। एनर्जी के लिए हमें जो डिमांड होती है, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि बिना एनर्जी के लाइफ इम्पॉसिबल है, यानी एनर्जी का जो डिमांड है वो हम लोगों के लिए हमेशा रहेगा। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, कहाँ से मिलती है? तो सन इसका सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स एनर्जी का माना जाता है। कई लोग हमारे एनर्जी सोर्स सन से डिराइव करते हैं, यानी सन से ही बनाई जाती है। इसके अलावा हमें एनर्जी एटम की न्यूक्लियाई से भी प्राप्त होता है, जो कि अर्थ के इंटीरियर और टाइड से भी एनर्जी पाई जाती है। तो ये सब जो है एनर्जी के अच्छे सोर्स हैं। द वर्ड एनर्जी इज़ वेरी ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, बट इन साइंस we give in definite and precise meaning. Let us consider the following example. When a fast moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. Similarly, an object when raised to a certain height gets the capability to do work. यानी एनर्जी जो वर्ड है उसका ज़्यादातर यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन अगर हम साइंस में बात करें तो यह हमारे लिए डेफिनेट होता है। इसकी मीनिंग क्या है, निश्चित होती है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम समझें। जब हम लोग क्रिकेट बॉल को फास्ट मूव कराते हैं किसी स्टेशनरी विकेट्स पे टकराने के बाद विकेट जो है वो गिर जाता है। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्टेन हाइट से क्या किया जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है, तो यहाँ पे हमने वर्क किया, यानी कैपेबिलिटी है हमारे अंदर वर्क करने की। यू मस्ट सीन दैट व्हेन अ रेज्ड हैमर फॉल ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड, इट ड्राइव द नेल इनटू द वुड। इसी तरह से जब हम हथौड़े से नेल पर मारते हैं तो नेल क्या होती है, वुड के अंदर इंटर कर जाती है। वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रेन वाइंडिंग अ टॉय सच एज अ टॉय कार, एंड व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर इट स्टार्ट्स मूविंग। इसी तरह व्हेन बलून इज फिल्ड विथ एयर एंड वी प्रेस इट, वी नोटिस अ चेंज इन द शेप। यानी आप इन सभी एग्जाम्पल में एक चीज़ कॉमन पा रहे हैं कि हमें एनर्जी मिलेगी तभी हम वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमने बलून का एग्जाम्पल लिया कि जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हमारे अंदर अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कैसे गुब्बारा भर पाएंगे, और उसका शेप साइज कैसे बदल जाता है। तो जब तक एनर्जी नहीं होगी हम वर्क
नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। तो हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी टू डू वर्क। अब हम जानेंगे कि वर्क करने से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। तो आइए जानते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट possesses एनर्जी कैन exert फोर्स ऑन another ऑब्जेक्ट। When this happens, energy is transformed from former to the later. The second object may move at receive energy and therefore do some work. Thus, the first object had a capacity to do work. This implies that an object that possesses energy can do work. किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी क्या होती है, पजेस होती है, और जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो ये एनर्जी पुराने वाले ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वह एनर्जी को पहले वाले से रिसीव करता है और वह भी कुछ वर्क करता है। यानी पहले ऑब्जेक्ट में कैपेसिटी होती है वर्क करने की। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी पजेस होती है, किस लिए? वर्क करने के लिए। द एनर्जी पजेस बाय एन ऑब्जेक्ट इज thus measured in terms of its capacity of doing work। तो हम कह सकते हैं एनर्जी की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? इट कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, या एनर्जी पजेस बाय एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ये एनर्जी का करेक्ट डेफिनेशन है। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो एनर्जी की यूनिट भी वर्क की तरह ही जूल होती है। तो अब 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 जूल इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल एनर्जी चाहिए कितना काम करने के लिए? 1 जूल वर्क करने के लिए हमें 1 जूल एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। समटाइम लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल इज यूज्ड। और कभी कभी एनर्जी की यूनिट अगर हम लार्जर बताएं तो किलो जूल होता है, यानी 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। अब बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की जो डिफरेंट फॉर्म होती है, द वेरियस फॉर्म इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। वहीं हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ये एनर्जी के क्या हैं? फॉर्म्स। पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमने कहा कि वर्क किया, और वह ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मूव कर रहा है, अदर उसके साथ जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वह कम घूम रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अ मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, रोटेटिंग व्हील्स, स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। उसी तरह से बुलेट का मूव करना, हवा का बहना, व्हील्स का घूमना, ठीक है, तो इन सभी में कैन डू वर्क, हम लोग वर्क करते। हाउ डज बुलेट फायर्स द टारगेट? बुलेट जो है अपने टारगेट पर कैसे पहुंचता?
हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ विंड मील। उसी तरह हवा जो है विंड मिल के ब्लेड पर कैसे घूमती है। तो इन सब का आंसर है ऑब्जेक्ट इन मोशन पजेस एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। एग्जाम्पल के लिए falling coconut, speeding car, rolling stone, flying aircraft, flowing water, blowing wind, running athlete, etc. possess kinetic energy। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion। The kinetic energy of an object increase with its speed। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है किसके साथ, स्पीड बढ़ने के साथ। अब बात करेंगे हाउ मच एनर्जी इज पजेस बाय मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर हम डेफिनेशन से बात करें तो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ a certain velocity is equal to the work done on it make it acquire that velocity। तो हम कह सकते हैं कि मूविंग बॉडी में काइनेटिक एनर्जी पजेस होती है और जिसकी वेलोसिटी वर्क डन के इक्वल होती है। तो आज हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बाकी बचे हुए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।